नमस्कार। आज भी हैं खबरें बहुत सारी और शाम के अखबारों की चर्चा है चाय के साथ। खबरें गर्म भी हैं और कुछ विषय भी बहुत गंभीर है, शहर को लेकर भी चर्चा होनी चाहिए। आज एक संपादकीय राजेश शेलावत जी ने लिखी है और चूंकि वो पूरा मामला बॉम्बे को लेकर दिया गया, सैफ अली खान क्या कि किस प्रकार की स्थिति रही, पर हम देख रहे हैं जो पिछले कुछ समय से कि हमारे यहाँ भी यही जो है स्थितियाँ पैदा हो रही। इस पर हम चर्चा करेंगे सबसे आखिरी में, और हम सबसे पहले खबरों पे चर्चा करते हैं। खबरों के बारे में शेखर जी हम सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। तो खबरों पे आज हम अग्निमाड़ की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले कुछ खबरें मैं आपको पढ़ देता हूँ। वैसे तो खबरों में आज तो एक तो इंडस्ट्री हाउस के पास लेफ्ट टर्न को जमीन मिल गई है, तो अब वो आपको इंडस्ट्री हाउस से जाने और आने वाले लोगों के लिए दिक्कत खत्म हो जाएगी। कांग्रेस की बैठक के लिए 100 से अधिक वाहन अलग अलग क्षेत्रों से मिल रहे हैं, बसें, और पैसे आ गए हैं मतलब सबके पास में, तो गाड़ी बसें चलना शुरू होने वाली हैं। और देपालपुर में टेंट लगाया गया है। जीतू पटवारी जी और सत्तू पटेल और जो है सज्जन वर्मा एक मंच पे आए हैं। पहले नहीं आते थे क्या लोग, एक मंच पे आ गए हैं, पर ठीक है। और इसके अलावा देश में आप फूड लाइसेंस के लिए पैन कार्ड जरूरी होगा। इंदौर एयरपोर्ट पर एक प्लेट पोहा अगर आपको खाना हो महंगा वाला तो 399 रुपये का, और एक कप चाय 190 रुपये की। मेरी समझ में नहीं आता वहाँ जाकर क्यों खाएंगे अपन, पर चलो अपन बात कर रहे थे शेखर जी। पहले तो अपन इसी खबरें पर, क्या है देश में फूड लाइसेंस को लेकर पैन कार्ड जरूरी होगा, पहले नहीं था क्या? नहीं, पहले नहीं था। फूड लाइसेंस को अनिवार्य कर दिया गया है फूड सेफ्टी अधिनियम में। वो उसके पीछे वजह ये बताई गई है कि छोटे छोटे जो कारोबारी हैं वो अपना धंधा कम बताते हैं और पैन कार्ड नहीं लगाते हैं जब लाइसेंस लेते हैं उसका। अब लाइसेंस के साथ उसे अनिवार्य कर दिया गया है, उसे दिखाना होगा। उस पैन कार्ड से उसकी इनकम जो है, उसकी कमाई है कि उजागर हो जाएगी, जिसके बाद इनकम टैक्स को भी फायदा होगा और फूड सेफ्टी वालों को भी लाइसेंस ज़्यादा देने पड़ेंगे। इसमें एक और किस्सा आपको बता देता हूँ मैं। एक और खबर जो थी कि पिछले दिनों बेंगलोर के अंदर एक जो है पानी पतासा बेचने वाले का, या जब उसकी जांच की गई तो पता लगा कि 30 लाख से अधिक का कारोबार कर लिया उसने एक साल में। तो उसके इनकम टैक्स वाले और जीएसटी वाले सभी पहुंच गए थे। तो मुझे लगता है यहाँ तो खैर स्थितियाँ नहीं होगी। इसमें ये जोड़ने वाली बात और समझने वाली बात है कि 12 लाख रुपए सालाना का जो लोग कारोबार करते हैं उन्हें फूड सेफ्टी का लाइसेंस लेने की छूट दी गई है, पर ये कारोबार की सीमा नहीं बची हुई है। छोटे छोटे कारोबारियों की जो कमाई हो रही है, अगर उसको वाकई में देखा जाए, जब से मेरा सा मानना है कि यूपीआई आया हैगा, उनकी कमाई भी उजागर होने लगी। पहले यूपीआई नहीं होने से पता नहीं चलता था। अब हर आदमी यूपीआई दबाता है तो यूपीआई बैंक सारा रिकॉर्ड बता देता है। हाँ, ये राजस्थान से आके छोटे छोटे स्टॉल लगा लेते हैं। मैंने एक दिन पूछा था तो वो बता रहा था कि 2 से 3 हज़ार पर रोज के लगभग का कामकाज कर लेता हूँ मैं। तो लाख रुपए से ज़्यादा तो यूं ही कमा लेते हैं लोग। अच्छा, एक और ये इंदौर एयरपोर्ट पे आप पोहे खाना हो तो 399 रुपये के मिलेंगे। अलग से कोई विशेष विशेषता है क्या इसकी? ये बड़ा विचित्र तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि एयरपोर्ट पे जो चीज़ें मिलती है ये पहले से महंगी मिलती आई है। इसका सिर्फ जिक्र है, एक यात्री ने कर दिया है, सोशल मीडिया पे डाल दिया है कि ये क्या सोना चांदी मिलाकर खिला रहे हैं। जो 15 रुपये का पोहा इंदौर शहर में मिलता है उसको अब 400 रुपये आप ले रहे हैं। हालांकि इसी एयरपोर्ट पर महंगी शराब भी मिलती है, जो शराब की दुकानों से कई ऊंचे दामों में मिलती है। लोग उसको गटकते हैं, कभी जिक्र नहीं करते हैं, पर पहली बार इसका जिक्र इसलिए आया कि इंदौर पोहे का गढ़ हैगा। हाँ, 399 बहुत होते हैं यार, कोई भी आदमी के लिए वो है ना। बाकी सब में घटक सकता है पर 399 पोहे तो नहीं खा सकता, चाहे कुछ भी हो जाए वो। इसके अलावा और भी खबरें। खड़े गणपति से MR5 रोड के लिए निर्माण को लेकर फिर नफ्ती शुरू हो गई है, और इंदौर में सिंहस्थ को नए सिरे से विकसित किया जाएगा, इंदौर में सिंहस्थ का केंद्र। बाकी सब खबरें सामान्य है, दूसरे अखबारों में भी आएगी। तो अब हम बात कर लेते हैं। मैं दोपहर की खबरों की बात कर लेता हूँ आपसे। दोपहर की खबरों की, पहले पेज की खबरों की बात करता हूँ मैं आपसे। तो आज तो ट्रंप अगले रात को 8:30 बजे शपथ लेने जा रहे हैं, और इस शपथ कार्यक्रम में पूरे विश्व भर से तमाम राष्ट्राध्यक्ष बुलाए गए हैं। जर्मनी में विपक्ष के नेता को बुलाया गया है, इटली से राष्ट्राध्यक्ष को बुलाया गया, छोटे छोटे देशों के लोगों को बुलाया गया है। ये समझ नहीं आया कि विश्व गुरु को क्यों नहीं बुलाया गया है। इस पर भी लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि जो उनके खास थे और सारा मामला रहा है उनका बहुत करीबी, पूरे देश को इस बात से बड़ा दुख हो रहा है। और मुकेश अंबानी अपने परिवार सहित बुला लिया, सेठ सेठानी वहाँ पहुँच गए। बताओ आप, और दोस्त को नहीं बुलाया। ये बड़ा गड़बड़ हो रहा है, जो भी हो रहा है ये तो ठीक नहीं है। पर एक खबर मैं इस पर जरूर बात करूँगा आज आपसे। जिला प्रशासन ने एक मेला लगाया था, आवास मेला, और उसमें तमाम क्रेडाई के लोगों के वो स्टॉल लगाए गए थे। 145 स्टॉल लगाए थे और 25,000 से अधिक लोगों को वहाँ भूखंड देने की आस जगाई गई थी। तमाम लोग पहुँचे थे, तमाम लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, कुछ लोगों ने जो है QR कोड डालकर तमाम स्टॉल पे पहुँचे थे। पर अब धीरे धीरे उसकी परतें थोड़ी सी खुलने लगी। एक अच्छा प्रयास जो है वो बैंकों के और तमाम लोगों के सहयोग न देने के कारण कैसे जा रहा है कि 8,000 से ज़्यादा लोग ऐसे पाए गए हैं जिनको बैंक से कर्ज मिलने की स्थिति नहीं है। मतलब जो नीचे अपने गरीबी रेखा से नीचे वाले जो लोग थे, जो लोग पहुंचे थे वहाँ पे, EWS के क्वार्टर लेने,
LIG लोग, उन्हें भी वहाँ योग्य नहीं पाया गया। इसके चलते अब पूरी जो प्रक्रिया उलझ गई है। जो लोग पहले लेने वाले के लिए आवेदन दे रखे थे वे भी फंस गए। अब प्रशासन ना तो पुराने जिनके आवेदन लगे हैं उनको देने को तैयार हो रहा है और ना नए के लिए आगे कुछ कदम बढ़ा पा रहा है। ऐसे में अब ये पूरी योजना जो है इस पर नए सिरे से विचार करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी कॉलोनियाँ ऐसी थी जिनका रेरा ही नहीं था। उसके बाद भी उन्होंने स्टॉल लगा लिए थे कि हम प्रस्तावित योजना में देंगे। कुल मिलाकर ये अच्छा काम सरकार की गलत नीति के कारण या गलत योजनाओं के उलझ गया और उसके कारण इसका लाभ मिलना बहुत मुश्किल दिख रहा है। फिर भी अगर कुछ लोगों को मिले तो बड़ी उपलब्धि होगी। तो ये तो थी दोपहर की खबरें। अब हम प्रभात किरण की खबरों की बात कर लेते हैं। तो प्रभात किरण की खबरों में 2 नंबर पेज तो वही गीत संगीत से है पूरा, और आइडिया सिर्फ नज़र रखे, नज़ारा खूबसूरत हो जाएगा। ये हाथोद के आसपास में कोई टाउनशिप काटने को लेकर है। गैस पाइपलाइन फोड़ दी, ठेकेदार को 50 लाख रुपए देने का नोटिस दिया अवंतिका गैस एजेंसी वालों ने, और अवंतिका गैस एजेंसी वाले पूरे शहर भर में नगर निगम की लाइन में फोड़ते फिर रहे हैं और उनका कुछ नहीं हो पा रहा है। दिक्कत ये हो रही है कि पिछले 3 दिनों से परदेशपुरा क्षेत्र में गटर का पानी, नर्मदा का पानी और अवंतिका गैस लाइन तीनों आपस में गुत्थम गुत्ता हो रहे हैं और पूरा रोड डूब रहा है वहाँ सड़क पर, फिर भी सब एक दूसरे पे थोप रहे हैं। दूसरा ये है कि ये खबर ठीक हो सकती ये जो इंदौर उज्जैन रोड है उस पर अब आप जो है कौन सी तारीख से इंदौर उज्जैन में 24 जनवरी के बाद टोल खत्म हो रहा है। मतलब क्या 2-3 कल से ही हो रहा है खत्म ये। अब ये टोल कौन वसूलेगा? और मुझे लगता है 6 लाइन रोड का काम चालू है, इसलिए सरकार चाहेगी कि पहले तो 6 लेन रोड बन जाए। पर क्या है पूरा मामला ये? इंदौर उज्जैन रोड को 6 लेन किया जा रहा है। सियांस को देखते हुए अगले साल के आखिरी तक इसको तैयार करना है। चूंकि यहाँ पे टोल वसूली का जो ठेका है 24 जनवरी को खत्म हो रहा है। अब समस्या ये आ गई कि 25 जनवरी से टोल कौन वसूलेगा। हालांकि टेंडर जारी कर दिए गए हैं, पर वो अफसरशाही के हिसाब से जारी किए गए हैं कि जब तक टोल खत्म हो जाएगा तब तक टेंडर की ना प्रक्रिया पूरी होगी, ना कोई ठेकेदार मिल पाएगा। वैसा ही होगा जैसे 1 साल पहले हुआ था, ठेका खत्म हो गया था, नया ठेकेदार का टेंडर नहीं किया गया। कुछ दिन तक मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम वाले ही बैठे थे वसूली करने के लिए। अब चूंकि 6 लेन बन रहा है, 6 लेन में 1 लेन जो है उस पूरी लेन को बंद कर दिया जाएगा और 1 लेन पे ही पूरा ट्रैफिक चलाने की इन लोगों की योजना है। अब ऐसे में वहां पर कोई भी ठेकेदार काम लेने से पहले सोच रहा है कि वो कमाई अब होती नहीं दिख रही है जो कमाई 4 लेन में हो रही थी। इस वजह से एक संभावना ये भी है, रोड अपना आपने तोड़ देंगे या आप रोड खो देंगे तो फिर कोई व्यक्ति उस पर टोल क्यों देगा आपको। ये भी एक बड़ी लड़ाई है सरकार के सामने, पर अफसर अभी भी अड़े हुए हैं कि हम टोल लेंगे। नहीं, अफसर अपना काम करेंगे, टोल लेंगे ही। वो रोड आपको उनको इससे कोई मतलब थोड़ी है कि आपका रोड चल रहा है या नहीं चल रहा। उनको तो टोल से मतलब रहता है ना। अब वो टोल कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, ये तो एक खबर और है जिस पर हम बात कर लेते हैं। कमला नेहरू कॉलोनी के जो मकानों को लेकर बड़े समय से खींचतान चल रही थी। शायद मुझे लगता है एक बड़ी आश्चर्य की बात यह भी हो रही है कि क्षेत्र क्रमांक 3 में आता है शायद ये रोड, 1 में आता है। अच्छा, तो आकाश विजयवर्गीय जी के साथ में गए हैं और राजेंद्र राठौर जी, और पूरे रोड का मुआयना करके आए। क्या स्थिति बनेगी इसमें? आपने अखबार में आकाश विजयवर्गीय का फोटो देख के आपको याद रह गया कि वे 3 नंबर के ही विधायक हैं। अब वे 3 नंबर में नहीं है, वे 1 नंबर विधानसभा को संभाल रहे हैं। खड़े गणपति से लेकर टिकरिया बादशाह होते हुए सुपर कॉरिडोर को जोड़ने वाली जो सड़क बननी है, उस सड़क में कमला नेहरू खड़ा गणपति मंदिर जो है वो पहले तो सड़क के बीच में आ रहा है। उस मंदिर को कहाँ शिफ्ट करेंगे, इसको योजना बनाएगी। पास में कमला नेहरू कॉलोनी है, कमला नेहरू कॉलोनी के नक्शे पास करके मकान बने। वो लोग घबरा रहे हैं कि सड़क उनके उधर दबा दी गई तो उनके मकान टूट जाएंगे। सामने पुलिस वालों की जमीन है, अब पुलिस वालों से नगर निगम कैसे निपटेगा? उनसे जमीन लेना है, उनकी दीवार बनाने का वादा किया है। ये सारी चीजों को लेकर कल एक दौरा किया गया है, क्योंकि इस सड़क का आधा हिस्सा बन गया है और आधे हिस्से को बनाने के लिए मशक्कत अभी बाकी है। हाँ, तो कोई बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं। आधा बना है और आधा रुका रहेगा। MR12 पे पिछले 10 साल से आधा रोड बना पड़ा है, आधा नहीं बन पा रहा है। वहाँ पे भी ऐसे ही कि इधर गए तो मकान टूट जाएंगे, उधर गए तो अपने ईंट भट्टे खराब हो जाएंगे। उस चक्कर में वो भी रुका हुआ है। ठीक है, पर होना चाहिए। मैंने आकाश विजयवर्गीय का जिक्र इसलिए किया कि आकाश विजयवर्गीय आजकल 3 नंबर के कामों में आते जाते रहते हैं। तो मुझे लगा कि ये 3 में आ रहा है कि 1 में आ रहा है, क्योंकि आजकल 1, 2, 3 विधानसभा काम भी तो देख रहे हैं ना, वो इसलिए थोड़ा चिंता रहती है और बाकी तो नहीं है। पत्रिका की खबरों में बात कर लेते हैं। पत्रिका की खबरों में विशेष खबर तो एक तो ये मेघदूत चौपाटी में फिर नहीं लगे दुकान, तो वहाँ पे वापस रिमूवल गैंग लगा दी है वहाँ पे। मतलब पक्का ही कर लिया है कि बिल्कुल दुकान लगने नहीं देंगे। ये बड़ा बड़ी रोचक खबर लगती है मुझे कि आपने नगर निगम की जगह पे किसकी हिम्मत हो जाए एक बार हटाने के बाद में दूसरी बार आके खड़े हो जाएं। पर ऐसा पहले होता आया कि एक जगह से आपने हटाया, उसके बाद आप सो गए, वहां पर फिर दुकानें लग गई और आप लोग देखते ही रह गए। इसलिए इस बार चौकस रखा गया है कि आप वहीं खड़े हो जाओ। एक अमले को वहीं बिठा दिया गया है कि दुकानें लगने ही नहीं देना है। हाँ, नहीं, पर ठीक है, कितने दिन तक, हाँ, वो देखना होगा। तो ये भी देखना पड़ेगा कितने दिन तक दुकानें लग पाएगी। बाकी तो सब खबरें इसमें वही हैं जो हम अन्य अखबारों से पढ़ते रहेंगे। बाकी सब सामान्य खबरें। अब हम संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं
आज राजेश चेलावत जी ने खरी खरी लिखी है और उस खरी खरी में उन्होंने कहा है कि जिस फ्लैट में सैफ अली खान रह रहे थे उनके आस पड़ोसियों को भी नहीं मालूम था कि सैफ अली खान यहाँ रह रहे हैं या उनका बहुत ज़्यादा उनसे बातचीत वगैरह क्रम ना होगा, और इसीलिए वो चोर आया और उतरी मंजिल पर चढ़ गया। खैर, हमें सैफ अली खान से और उससे कोई लेना देना नहीं है, वो एक अपनी व्यवस्था है, बॉम्बे का अपना एक कल्चर है। क्योंकि बॉम्बे में क्या है कि एक अजीब प्रकार का कल्चर होता है कि लोग आस पड़ोस से बात नहीं करते हैं, पर यही कल्चर हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे हमारे इंदौर में पैदा होता जा रहा है। जो लोग बाहर से इंदौर में आ रहे हैं, बड़े बड़ी बिल्डिंगों में रहने लगे हैं, वे सारे लोग जो हैं वैसे हैं जो अपने पड़ोस में बातचीत करना भी पसंद नहीं करते। उन्हें ये भी नहीं मालूम रहता कि हमारे पड़ोस में कौन रह रहा है। जब किसी दिन कोई आता है और कोई चड्डी बनियान गैंग आ जाती है और अच्छी ठुकाई पिटाई करके एक किसी के पैसे ले जाती है, तब पता लगता है कि पड़ोसी के तक मेरे को तो मालूम नहीं यहाँ कोई रहता था ऐसा। तो ये स्थितियां इस शहर में हो रही है। इंदौर का एक अपना कल्चर हुआ करता था। इंदौर का कल्चर कैसा था कि वे तमाम लोग जो बिल्डिंगों में रहते हैं वे अपने साथ में महीने में एक आध कार्यक्रम किया करते थे और उसके अंदर सारे लोग मिलकर आपस में नीचे बैठ के बात कर लिया करते थे, चाय वाय हो जाती थी और सब आपस में मिल लिया करते थे। बिल्डिंगों के अंदर एक कानून पास कर दिया गया था, कोई जन्मदिन पर किसी को गिफ्ट नहीं देगा। ये जो इंदौर के लोग थे उन्होंने किया। उसका कारण ये होता था कि एक क्या जन्मदिन होता, उसको गिफ्ट दिया, घूम के वो एक साल बाद वापस उसी घर आ जाता था। वो खोलते ही नहीं था, घूम के वो गिफ्ट बदलते हुए आ जाती थी। तो लोगों ने ये भी तय किया कि हमको गिफ्ट में किसी का कुछ नहीं देना चाहिए, ये भी हुआ करता था। पर अब हमारे यहाँ ये एक बड़ी दिक्कत हो रही है कि इससे अपराधियों को एक बड़ी सुविधा ये मिल रही है कि आस पड़ोस के लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं और उसके कारण चोरियां भी बढ़ रही हैं। और वो भी नहीं तो किसी जमाने में इसी शहर में इतना आसान भी नहीं होता था। और चूंकि लोग चौराहों पे इधर उधर कहीं ना कहीं वाच करते रहते थे, मिल जाते थे, देख लेते थे तो बता देते थे कि भैया यहाँ ये गया, यहाँ ये गया आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले पर इस शहर को जो है ये जो इंदौरियंस की भावना खत्म हो रही है, इस पर जरूर विचार करना चाहिए। क्या है शेखर जी? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। राजेश चेलावत जी ने बहुत अच्छा लिखा है कि मीनारों के शहर में जहाँ लोग इसी इमारतों में रहते हैं, जहाँ पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता, वैसे हालात इंदौर में भी बन चुके हैं। और जो रियल लाइफ और दिखने वाली लाइफ में बहुत फर्क है। रियल लाइफ क्या है और फिल्मी लाइफ क्या है? हम देखते हैं सैफ अली खान, नवाब साहब का क्या बदन हैगा, जब वो निकलते हैं उनको देखने के लोग करते हैं, जिम में पसीना बहाते हैं, पर वो नवाब साहब एक चोर से नहीं निपट पाए और उस चोर ने वो नवाब साहब की क्या हालत करी वो दिख रही है हमें। बात करते हैं परिवार की, बात करते हैं वही परिवार नवाब साहब करोड़ों रुपए एक फिल्म बनाने के लिए लेते हैं, पर सुरक्षा के अपने इंतजाम नहीं रखे उन्होंने। और ड्राइवर भी नहीं था उस समय। वही करीना कपूर अपने बच्चे को लेकर नवाब साहब को हॉस्पिटल ले जाने के लिए सड़कों पर ऑटो रिक्शा ढूंढती रहती है। तो ये हालात है भाई साहब। इसके पीछे वजह है कि पड़ोसी को मालूम नहीं, पड़ोसी की मदद ले नहीं सकते हैं, कभी पड़ोसी से बात करते नहीं, कभी उनके काम आते नहीं तो हम तो उस कल्चर में बड़े हुए हैं कि बचपन जिस मोहल्ले में गुजरता था, गलती करने पर बच्चे को माँ बाप बाद में डांटते थे, पड़ोसी उसको तमाचा रसीद करते थे। सही बात है। पर मुझे ऐसा लगता है आज अगर पड़ोसी के बच्चों को तमाचा रसीद कर दो तो बाद में पूरा अखाड़ा खड़ा हो जाता है और लगता है कि क्या मालूम घर में किसके हाथ पांव टूटेंगे। मैं एक और उदाहरण देता हूँ शेखर जी, जो बहुत छोटा सा है। इस शहर का कल्चर कैसा होता जा रहा है कि यदि एक अच्छे कपड़े पहना के एक बच्चे को आप राजवाड़े के आसपास 5-6 साल के बच्चे को खड़ा कर दो और उसको रोने का बोलोगे तो रो, तो जब वो रोने लग जाएगा तो मैं आपसे दावा करता हूं कि कम से कम अगर 20 लोग वहां से आसपास से निकलेंगे तो सब उस बच्चे के पास आके पूछेंगे किसका बच्चा है, कहाँ रहता है, क्या नहीं है। कोशिश करेंगे उसको बिस्किट देख के बात करके इसको रोका जाए ताकि इसके पता लगाया जाए। आप उसी बच्चे को पलासिए के आगे 54 नंबर पे ले जाके खड़ा कर दीजिए, वो सवेरे से शाम तक दहाड़ मार के रोता रहेगा। एक आदमी रुकने वाला नहीं है उसको बचाने देखने के लिए कि किसका बच्चा है। क्या जो कार लेके निकलते क्या कहते क्या मालूम किसका बच्चा, रास्ते में छोड़ दिया, देखते भी नहीं, पता भी नहीं लगाते किसका बच्चा है। तो हम इस शहर को उस दिशा में ले जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है शहर 2 हिस्सों में बट रहा है। एक वो है जो इस राजवाड़े से इस साइड मतलब पलासी के पहले का शहर, वो सारा इंदौरियन से भरा पड़ा है। पतंग उड़ाने में उनको मजा आ रहा है और राजवाड़े में चाट खाने में मजा आ रहा है। दूसरा शहर सड़क के उस तरफ है जो बाईपास की होटलों में रात को घूमता मिलेगा या बाहर गाड़ियां खड़ी करके आपको घूमता मिलेगा, उसको इस शहर से मतलब नहीं। जिस दिन उनकी गाड़ी पे कोई भूचाल आया उस दिन वो चिल्लाते हुए भागेंगे, बाकी किसी दूसरे की गाड़ी पे आया तो अपनी गाड़ी स्टार्ट करके चले जाते हैं। हम ऐसे लोगों की भरमार इस शहर में हो रही है। आपके हमारे लिए बहुत जरूरी है कि इस शहर के लोगों को, जो लोग हैं, उनको ये संस्कृति और संस्कार सिखाए जाए ताकि वे इस शहर में इंदौरियंस की भावना सीख सकें। जहां बहुमंजिला लोग रह रहे हैं उनको एक जाजम पे लाने की कोशिश की जाए ताकि वो किसी के सुख दुख में खड़े होने की आदत डाल लें। नहीं तो हम भी थोड़े दिनों बाद में जिस प्रकार से बम्बई के कल्चर में आ रहे हैं, कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हमारे पड़ोस में सैफ अली खान रह रहा हो और कोई लाठ ठूसे मार के चला जाएगा और हमको दूसरे दिन मालूम पड़ेगा कि अच्छा अपने पड़ोस में सैफ अली खान साहब रह रहे थे क्या। तो कृपा करके अपने आसपास की जानकारी रखिए, खुद को भी सुरक्षित रखिए, शहर को भी सुरक्षित रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।